हाँ, अगर हम इंडेक्स को ये करते हैं तो इसमें हम देखते क्या है कि प्रथमतः प्रथम परिच्छेद से लेकर के 10वें परिच्छेद तक कुल, जैसे हम साहित्य काव्य प्रकाश में देखते हैं वैसे ही साहित्य दर्पण में देखते हैं। तो अगर इसको दोनों को एनालाइज किया जाए तो प्रथम उल्लास काव्य प्रकाश देखें या प्रथम परिच्छेद ये देखें, दोनों में मोटे तौर पर पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। जैसे मंगलाचरण हो गया, उसके बाद काव्य प्रयोजन आदि जो है, ये अगर काव्य प्रकाश देखें तो वहां पर अभिधान देते हुए उसका हेतु प्रयोजन लक्षण करते हुए विभाग तक जाते हैं। और अगर इधर का देखें साहित्य दर्पण को तो हम इसमें देखते हैं जो कि ग्रंथकार जो है वो काव्य के संदर्भ में मंगलाचरण करते हुए काव्य का फल क्या है, फिर उसका स्वरूप क्या है, दोष क्या है, गुण क्या है, इसकी चर्चा करते हैं संक्षेप में। तो दोनों हम काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण दोनों को एक तरफ से ध्यान में रखें, क्योंकि ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, पुनरावृत्ति इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स होते हैं उनमें एक टेंडेंसी होती है जो कि परिच्छेद या उल्लास के आधार पर प्रश्न बनाते हैं। तो वहां पर हमें केवल आउटलाइन अगर पता रहता है तो हम आराम से कर लेते हैं, और वो आउटलाइन नहीं पता होता है तो हम वहां पर फंस जाते हैं। जैसे दे दिया गया जो कि इसका अर्थालंकार का वर्णन काव्य प्रकाशकार के अनुसार कहाँ पर है, या फिर ये कोई रीति वाला दे दिया गया, इसमें दिया गया जो कहाँ पर ये वर्णन है, अर्थात कि इनमें से किन परिच्छेद में, या इस तरह का कोई प्रश्न अगर उठा करके या गुणीभूत व्यंग्य की चर्चा कहाँ करते हैं, तो हमें विषय वस्तु आउटलाइन पूरा पता रहता है। तो ये इसी कारण से मैं ये बता रहा हूं। तो प्रथम दोनों का तुलना कर लिए। द्वितीय में क्या है वहां पर कि काव्य प्रकाश में प्रथम में जो काव्य के बारे में बताया गया है लक्षण, वो साहित्य दर्पण हो या काव्य प्रकाश हो, दोनों में देखिए लक्षण जो है उस लक्षण से ही उड़ान भरते हैं दोनों। काव्य प्रकाशकार क्या कहते हैं, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, तो तत्पद की व्याख्या प्रथम में और शब्दार्थों की व्याख्या द्वितीय में करते हैं उल्लास में, काव्य प्रकाश में। यहां पर क्या हो रहा है, काव्य का लक्षण यहां पर अलग है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये कहा गया है, और वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो है इसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो कि कंफ्यूज ना करें, जो काव्यम रसात्मकम वाक्यम होगा कि वाक्यम, क्योंकि एक जैसा सिमिलर लगता है सुनने में, तो एकदम बिल्कुल ध्यान में बैठा लेना है जो कि पहले वाक्य होगा उसके बाद में काव्य होगा, तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये बनता है, ये इस तरह ध्यान में रखें। अब इसी से आप पूरा ध्यान में रखेंगे। प्रथम में तो हो गया जो कि आउटलाइन उन्होंने तैयार कर दिया, द्वितीय में आकर के आप सीधा पहुंचते हैं तो वाक्य का स्वरूप बताते हैं, तद्वाक्य के बारे में बताते हैं, तो वाक्य का स्वरूप हो रहा है। तो द्वितीय में वाक्य देखेंगे, महावाक्य देखेंगे, और फिर उसी के अंतर्गत जो उनके जो घटक होंगे, पद होंगे, अक्षर होंगे, फिर अभिधा लक्षणा आदि जो होंगे, ये सभी आप द्वितीय में देख लेते हैं परिच्छेद में। ठीक, प्रथम में आपने देखा आउटलाइन, द्वितीय में आपने वाक्य, क्योंकि वाक्यम रसात्मकम काव्यम हमने कहा है, तो वाक्य को देख लेते हैं। अब आते हैं तृतीय में। तृतीय में हम आ जाते हैं क्या, वाक्यम जो कहा गया था तो वाक्यम रसात्मकम कहा गया था, तो अब रसात्मक क्या होता है तो रस को देखना है। तो तृतीय में रस की बात संदर्भ में हम संपूर्ण चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि रस का एक एक करके, रस का जो लक्षण है, विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव जो है। अब विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव की जो ही बात करते हैं तो विभाव के दो प्रकार, दो भेद हो जाएंगे, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन में आप जाएंगे तो उसमें हो जाएगा नायक आदि जो होंगे वो। अब नायक आदि जो ही कहा गया तो नायक हो गए, नायक के जो सहायक हो गए वो आ जाते हैं, इसी तरह नायिका हो गई, नायिका की सहायिका जो है वो आ जाते हैं, ये सभी वर्णन आ जाएगा। केवल वाक्यम रसात्मकम जो हम कह रहे हैं इसमें रसात्मक चर्चा होते ही रस का सूत्र आपने बताया, और जो ही रस का सूत्र बताए रस की बात करने लगेंगे, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, तो विभाव की चर्चा की, विभाव में आलम्बन हो गया।
जब आलम्बन में ये सब सभी हो जाएंगे, अर्थात नायक हो जाएंगे, नायक के सहायक हो जाएंगे, नायक के भेद हो जाएंगे, नायिका की सहायिका, नायिका की भेद, ये सभी हो जाने के बाद ये अलग अलग के जो नायिका के अलंकार है उनकी चर्चा करेंगे। और ये अलंकार सब चर्चा होते होते आप केवल आलंबन विभाग को खत्म करेंगे। फिर उसके बाद उद्दीपन विभाग की चर्चा होगी। फिर उद्दीपन विभाग को एक एक करके चर्चा करने के बाद संचार विभाग जो अनुभाव जो है उनकी चर्चा करेंगे। अर्थात कुल मिलाकर के रस से संदर्भित जो कुछ भी है वो टोटल आपको माइंड में कब करके रखना है, जो तृतीय जो परिच्छेद है उसमें है। अब थोड़ा सा काव्य की ओर देख लीजिए। काव्य प्रकाश में ये सभी बातें आपको चतुर्थ उल्लास में मिलता है, तृतीय में नहीं मिलता है। तृतीय में क्या होता है कि यहाँ पर जितना भी दिया गया है आर्थी व्यंजना जो है उसको बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं चतुर्थ परिच्छेद पर। तो काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम हमने कहा, वाक्यम हो गया, रसात्मक हो गया। अब हम आएंगे काव्य पर। तो काव्य के भेद चतुर्थ में बता रहे हैं सामान्य रूप से। अब जो काव्य के भेद बता रहे हैं चतुर्थ में, वैसे ही चतुर्थ उल्लास में काव्य प्रकाशकार भी बताते हैं। तो काव्य प्रकाशकार भी जो बताते हैं चतुर्थ में, वहां पर ध्वनि निर्णय करके है। हाँ, ध्वनि निरूपण। अब अंतर क्या हो जाता है दोनों में कि काव्य प्रकाशकार ध्वनि का संपूर्ण समग्र भेद चर्चा करते हैं, और काव्य प्रकाशकार ने क्या किया है कि प्रथम उल्लास में जो काव्य के भेद को बताया है, प्रथम में बताया है ना, जो कि उत्तम मध्यम और अधम की बात जो करते हैं, अर्थात ध्वनि काव्य, मध्य गुणीभूत व्यंग्य और अवर काव्य जो चित्र काव्य की बात करते हैं, उसको चौथे, पांचवें, छठे में बताया है। ये काव्य प्रकाश का क्रम है। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये तीनों की चर्चा कर देते हैं चतुर्थ। तो दोनों में अंतर ध्यान रखना है, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण में। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम किस दृष्टि से साहित्य दर्पण को पढ़ें और क्या क्या विषय वस्तु में साहित्य दर्पण में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हम जब इन करेंगे परिच्छेद में तो हमें समझ में आएगा। उसके बाद अब जब आते हैं पंचम में, तो पंचम में ये व्यंजना चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कि काव्य प्रकाशकार जो है वो व्यंजना की चर्चा केवल ध्वनि की चर्चा तो करते हैं, लेकिन व्यंजना की चर्चा अलग से नहीं करते हैं ये जो है काव्य प्रकाशकार। अब इसके बाद आप छठे परिच्छेद में आते हैं तो ये एडिशनल हो जाता है। यहाँ पर काव्य प्रकाश में आप पांचवा, चौथा, पांचवा, छठा, उत्तम, मध्यम, अधम में आपने कवर किया था। वो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि चौथे में ही तीनों को कर दिया जा रहा है, और पांचवें में क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर दृश्य श्रव्य भेद के माध्यम से काव्य के भेद दिखाए जाते हैं। यहाँ भी काव्य का भेद ही है, लेकिन यहाँ पर ये दृश्य और श्रव्य के भेद से दो भेद होता है, ये दिखा दिया जाता है। अर्थात चतुर्थ में जो दिखाया जाता है वो तो ध्वनि की दृष्टि से दिखाया जाता है, लेकिन पंचम में जो दिखाया जाता है दृश्य श्रव्य दृश्य के दृष्टि से। और ये जो हो जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जा रहा है। ये वाला पार्ट जो हो जा रहा है काव्य का भेद जो बता रहे हैं काव्य के भेद की दृष्टि से, जिसमें कि आप समस्त चर्चा कर लेते हैं, जो कि संधि, ये वृत्ति जो है उसके अंग जो है, इसके साथ साथ दृश्य में रूपक की चर्चा करते हैं, उपरूपक की चर्चा करते हैं। ये समस्त आप जितना भी दृश्य काव्य से संदर्भित जितनी भी चर्चा आप देखते हैं, अर्थात रूपक में आप फिर जितना भी आप नाटकम, मथ प्रकरणम, भाणव्या, योग, संवाकार, जितने भी है ये टोटल आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद उपरूपक की चर्चा करते हैं। ये टोटल जो आपको दस रूपक में और नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है वो आपको यहाँ पर छठा जो है उसमें होता है। और ये इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि काव्य प्रकाश में आपको ये मटेरियल नहीं मिलता है, ये आपको दस रूपक और काव्य प्रकाश नाट्य शास्त्र में मिलता है। अर्थात नाट्य शास्त्र का संक्षेपीकृत फॉर्म आप देखते हैं दस रूपक, और दस रूपक का संक्षेपीकृत आपको छठा परिच्छेद। अर्थात जो नाट्यशास्त्र नहीं पढ़ सकता है वो दस रूपक पढ़ ले, दस रूपक नहीं पढ़ सकता है तो उसका छठा परिच्छेद पढ़ ले, तो मोटा मोटी वो सब कुछ जान जाएगा। तो ये चीज हो जाता है।
उसके बाद आप आगे बढ़िए तो चौथा, पांचवा, छठा जो है, इसमें आपने चौथे में देखा जो कि काव्य का भेद बताया गया ध्वनि की दृष्टि से। पांचवें में व्यंजना का स्वरूप बता दिया गया साहित्य दर्पण में, और छठे में बता दिया गया श्रव्य दृश्य भेद से। अब काव्य प्रकाश में क्या था, उत्तम मध्यम अधम को बताया गया था पांचवा छठा, चौथा पांचवा छठा में। तो दोनों में अंतर देख लिए क्या है। अब सातवां, जैसे काव्य प्रकाश में रस दोष की चर्चा है, वैसे ही यहाँ भी दोष की चर्चा है। उसी तरह आठवें में जैसे वहां पर गुण की चर्चा है, वैसे यहाँ पर भी गुण की चर्चा है। लेकिन अंतर क्या हो जा रहा है कि वहां पर काव्य प्रकाश में आठवें में आपको गुण और रीति दोनों की चर्चा आप एक साथ देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर गुण की चर्चा आठवें में और रीति की चर्चा नौवें में आप देखते हैं, और 10वें में संपूर्ण अलंकारों को देखते हैं, जो वहां पर 9वें में शब्दालंकार और 10वें सर में रीति और अलंकार एक ही चीज है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों को हेलो। अलग अलग हम देखेंगे। तो रीति जो है यहाँ तो पर सर उसमें तो सर 8वें में गुण और अलंकार की चर्चा है। नहीं, 8वें में जो वहां पर देखते हैं साहित्य दर्पण काव्य काव्य प्रकाश में, प्रकाश। वहां पर वो एक जी केवल जी। दिग्दर्शन मात्र करते हैं। अलंकार की चर्चा है 9वां और 10वां में, 9वें में अच्छा। शब्दालंकार और 10वें में अर्थालंकार, ये है। जी तो इस तरह से अगर जी आप जी जी देखते हैं तो जी। काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण का जो आउटलाइन है, ये आपको तैयार हो जाता है, और ये तैयार हो जाने से एक फायदा आपको होता है। अब जो आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा जो कि हम कहाँ पर क्या देखने के लिए जा रहे हैं। हालांकि चूंकि हम लोगों का समय एकदम बिल्कुल अच्छा, अत्यल्प और है। साहित्य दर्पण में भी सर 9वें 10वें में भी। नहीं, साहित्य दर्पण में सर 9वें में रीति, 9वां जो आप देखेंगे, नौवें अच्छा। नौवां में रीति आप जी देखेंगे, 10वां में जाकर के अलंकार को देखेंगे। जी। नौवां जो 10वें चर्चा में। करेंगे, हाँ, नवम परिच्छेद जो चर्चा करेंगे, जी वो मुख्य रूप से रीति की चर्चा करेंगे जी। ना। ये आप वहीं से देखेंगे, पद संघटना रीति ही यहाँ और से 10वें में। 10वें में अलंकार, जो अलंकार आप काव्य प्रकाश में 9वां 10वां में अलग अलग देखते हैं, शब्दालंकार और और अर्थालंकार। यहाँ पर शब्दालंकार अर्थालंकार अलग अलग न करके 10वें में डाल दिया है जी। दोनों को। तो केवल अच्छा। कहने का अभिप्राय सीधा सा ये हुआ, हम्म। आप और ग्रंथ 8वें में तो वहां पर। हाँ। दोनों में बाइफरकेट आप कर सकें, जो काव्य प्रकाश में एक जी उल्लास से इस उल्लास तक में क्या है, और इस वाले में देख सकें, इस दोनों के उल्लासों को देख सकें आप। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। और ये विस्तार पूर्वक हमने कल चर्चा किया है, तो वो वीडियो देख लेंगे तो लगभग हमें लग रहा है पूरा ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं ग्रंथ को देखते हैं। थोड़ा ग्रंथ हम जी जी जी। जल्दी भी देखेंगे, फास्टली देखेंगे, क्योंकि एक हमारा निर्धारित समय है, उसी में हमें पूरा कवर करना है। लेकिन प्रयास करेंगे जो कि कोई भी ऐसा विषय वस्तु न टूटे जिसमें कि हमें कहीं आगे फंस सके, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये अभी तक जो हमने चर्चा किया उसको अगर समराइज किया जाए, तो समराइज में केवल इतना ही होगा, जो प्रथम में जो काव्य का लक्षण बताया गया है, उसी को एक्सपेंड करते हैं 10वें परिच्छेद तक यहाँ पर, और वो 10वें उल्लास तक काव्य प्रकाश में। वहां पर तददोषो शब्दार्थो सगुणावरणकृति पुनः क्वापी को दिखाते हैं। तत्पद से प्रथम, शब्दार्थों से द्वितीय तृतीय, और तत्पद का जो भेद बताया उसी से चौथा पांचवा छठा, फिर तददोषो अदोषो से छठा, सॉरी सातवां, और सगुणों से आठवां, और अनलंकृति से 9वां 10वां काव्य प्रकाश में दिखाते हैं। और यहाँ पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम से वाक्यम काव्य का लक्षण बताते हैं प्रथम में, वाक्यम द्वितीय से स्टार्ट करके वाक्यम और रसात्मकम और काव्यम करते करते ये 10 तक चले जाते हैं। तो हमें समराइज ये रहना चाहिए, जो कि काव्य का लक्षण जो है वही क्रक्स है 10 का, 10 परिच्छेद, ये 10 उल्लासों का। और ऐसा नहीं हम ये है कि हैफेजार्ड मोड में उन्होंने अपनी मर्जी से 10 परिच्छेद बना दिया, ऐसा नहीं है। 10 परिच्छेद या 10 उल्लास डिमांड रही है साहित्य दर्पण या काव्य प्रकाश की, इसी दृष्टि से बनाया है इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हर जगह आप देखते हैं जो कि मंगलाचरण की बात की जाती है, तो मंगलाचरण की बात इस दृष्टि से होती है, इस दृष्टि से मंगलाचरण किया जाता है
कि निर्विघ्न समाप्ति हो जाए। ये सामान्य रूप से हम देखते हैं, ये खास करके हम जब नाट्य ग्रंथ हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने नांदी को देखा था। तो नांदी जो आप वहां पर देखते हैं वही हर जगह मंगलाचरण के रूप में अब आप देख लेते हैं। मोटे तौर पर ये विषय वस्तु है नांदी का, लेकिन लगभग सभी ग्रंथों में आप देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप मंगलाचरण करते हैं तो निर्विघ्न समाप्त ही हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन और मंगलाचरण नहीं किया है तो निर्विघ्न समाप्ति न हो, ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा भी ग्रंथ है जिसमें मंगलाचरण नहीं है लेकिन वो निर्विघ्न समाप्त हुआ है। मंगलाचरण किया गया है फिर भी विघ्न आए हैं। तो कुल मिलाकर के ये हम कह सकते हैं मंगलाचरण करने का एक प्रतिफल ये कह सकते हैं कि अगर कोई विघ्न आने वाला हो तो उसका निवारण हो जाए, और जिस उद्देश्य से यह ग्रंथ लिखा जा रहा है अपने लक्ष्य की पूर्ति करे, ये है। तो इस दृष्टि से दिया गया है ग्रंथारंभे निर्विघ्नेन प्राणीप्सित परिसमाप्ति कामो वाङ्मयाधिकृततया। ये एक पंक्ति जो है इस पर लगभग 1 से 2 टोटल इसी पर चलता है, लेकिन हम उसको संक्षेप में इतना बताएंगे। ग्रंथ के आरंभ में निर्विघ्न प्राणीप्सित, पहले से जो इन्होंने अभीष्ट अपना रखा है, जो कि जो हमें ग्रंथ इस के आधार पर इस ग्रंथ का पूरा की रचना करनी है, उसका जिस तरह से परिसमाप्ति हो इस की इच्छा रखते हुए वाङ्मयाधिकृततया, वाङ्मय जो है उससे संदर्भित जो अधिष्ठात्री देवी है वाग देवता, उनके सामुख्यम अर्थात उनके आशीर्वचन की अपेक्षा ये रखते हैं। अगर आप जब विस्तार पूर्वक कभी आप इस को पढ़ें इस पंक्ति को, तो आपको एक एक करके ध्यान में रखिएगा जो ग्रंथ क्या होता है, आरंभ पद से क्या अभिप्राय है, निर्विघ्न क्यों कहा गया है, तो ठीक है प्राणीप्सित क्यों कहा गया है, समाप्ति तो ठीक है परिसमाप्ति क्यों कहा गया है, काम धातु का क्यों प्रयोग किया गया है, फिर वाङ्मयाधिकृततया जो दिया गया है तो यहाँ पर वाग देवता के सामुख्यम आदित्य क्यों कहा गया है, कि ये क्यों नहीं कहा गया है जो कि वो उनके आशीर्वाद के अभिलाषी हैं या उनको प्रणाम करते हैं। तो ये अलग अलग है। वो काव्य प्रकाश में आप जो पढ़ते हैं तो वहां पर अलग तरह से इसी पंक्ति को कहते हैं, और यहाँ पर भी इसी तरह से इन्होंने भी कहा है, दोनों का स्टाइल एक ही है। तो फिर वाग्देवी की अभ्यर्थना करते हैं, शरदिंदु सुंदर रुचिश्चेतसि सामे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। तो यहाँ पर मोटे तौर पर जो प्रश्न बनता है, एक तो ये होता है जो कि आप बताइए, या दूसरा ये होता है जो कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो अलंकार के लिए आप ध्यान रखेंगे, काव्य प्रकाश हो या साहित्य दर्पण हो, इन सब में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और व्यतिरेक अलंकार को आप इस तरह से समझेंगे जो कि उपमा अलंकार जो है, उपमा अलंकार में जो 4 होते हैं, अर्थात उपमा, ये उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द अनिवार्य रूप से उपमा अलंकार के लिए ये आवश्यक है। तो अब जब ये आवश्यक है तो इसमें उपमान क्या है, उपमेय क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द, ये हम सभी जानते हैं। जैसे राधा का मुख चंद्र के समान है, चंद्र के समान सुंदर है, अगर ऐसा कहते हैं हम, तो यहाँ पर उपमेय हो गया जिसकी तुलना कर रहे हैं राधा का मुख, उपमान हो गया चंद्र, साधारण धर्म अर्थात दोनों का समान धर्म जो होता है, समान गुण जो होगा वो हो जाता है वहां पर ये हो जाता है साधारण धर्म या दोनों में समान रूप से पाए जाने वाला गुण। और वाचक शब्द हो जाता है के समान इव आदि का जो प्रयोग करते हैं। अब कंफ्यूजन साधारण धर्म वाचक शब्द में नहीं होता है, कंफ्यूजन होता है उपमान उपमेय में। तो आप ट्रिक इस तरह से ध्यान में रखेंगे, उपमान जो होगा हमेशा बड़ा होगा। वैसे भी आप बोलते भी हैं तो आपको ज्यादा श्रम लगता है उपमान, और उपमेय छोटा सा होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा जो कि बड़ा होगा, बड़ा मतलब क्या, साधारण धर्म की दृष्टि से बड़ा होगा। बड़ा का अभिप्राय ये नहीं कि चंद्र मुंह की अपेक्षा उसका
चंद्रमा का आकार बड़ा है इस कारण से कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है, गुण की दृष्टि से वो बड़ा है, ये ध्यान रखेंगे। और जी तुलना भी गुण की दृष्टि से होता है, धर्म की दृष्टि से होता है, ये ध्यान में रखिएगा, वो अन्य बात नहीं ध्यान में जी रखिए। ये जो उपमान होगा वह उसकी दृष्टि से व्यापक होगा, जी बड़ा होगा। अब ये आपको हमेशा जी ध्यान रहेगा, जब कभी भी आपको उपमान उपमेय आएगा तो आप ऑटोमेटिकली आप ध्यान कर लेंगे। अब होता क्या है व्यतिरेक में, जी उपमान अलंकार में तो उपमान को व्यापक दिखाया जाता है, और जब उपमान को व्यापक न दिखा जी करके उपमेय को व्यापक दिखा दिया जाता है, वह हो गया व्यतिरेक अलंकार। अब ये बात जी कहने में तो बहुत आसान लगता है, यहाँ पर कैसे घटित करेंगे? तो जी यहाँ पर घटित इस तरह से करेंगे, जो कि कह रहे हैं, जो कि जी ये जो शरतकालीन चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाली जो ये भगवती सरस्वती है, वो हमारे अज्ञान रूप जो अंधकार है, अज्ञान रूप जो अंधकार है, उसको दूर करके संतताम अर्थम अर्थान अखिलान प्रकाशित, हर सभी प्रकार के अर्थों को, विषयों को प्रकाशित करें, ये चीज कहा जा रहा है। ठीक है। हम्म अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि हम्म शरतकालीन चंद्रमा जो है वह इस दृष्टि से वह व्यापक है, जो कि वो गुण जो है अंधकार को दूर करने में, शरतकालीन चंद्रमा जो है शीतलता के साथ वह व्यापक है। और यहाँ पर कहा जा रहा है एक जो प्रसंग है, इस प्रसंग के माध्यम से ये कहा जा रहा है, जो कि ये जो भगवती सरस्वती है वो हमें हमारे हृदय को प्रकाशित करें। तो ये हृदय को प्रकाशित करना जो है, यह एक कम व्यापक क्षेत्र की बात है, या किसी एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। और वो शरतकालीन चंद्रमा जो है वो त्रैलोक्य अगर नहीं कहें तो संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित करती है। तो उस दृष्टि से वहां पर जो गुण की दृष्टि से, मैं फिर कह रहा हूँ जो गुण की दृष्टि बात कर रहे हैं, वो जो प्रकाशन करने की जो बात है, उस दृष्टि से यह अधिक व्यापक है। तो जो चंद्र जो है वो व्यापक है, उपमान है, उनको यहाँ पर गौण बना दिया गया है। और जो एक इंडिविजुअल, एक भगवती सरस्वती की बात यहाँ पर की जा रही है, जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति को प्रकाशित करने की बात यहाँ पर हो रही है, वह कम व्यापक को अर्थात उपमेय को यहाँ पर उपमान बना दिया गया है, अर्थात व्यापक दिखा दिया गया है। और व्यतिरेक में यही होता है। ठीक है। काव्य प्रकाश में भी यही है, क्योंकि विधाता की सृष्टि की अपेक्षा कवि की जो वाणी है उसको बता दिया गया है जो व्यापक है। तो इस दृष्टि से आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर उपमेय को व्यापक दिखा दिया गया है। तो इतना अगर आप जानते हैं, व्यतिरेक अलंकार जहां जहां कहीं भी आएगा आप बता सकते हैं। और दूसरा ये भी है, जो कि अन्य कक्षाओं में भी हम ये बात बताते हैं बार बार, जो भी आपको रसछंद अलंकार की बात आप करते हैं, जो ग्रंथ में शास्त्रीय ग्रंथों में पढ़ते हैं सैद्धांतिक रूप से, उससे आप नहीं समझ पाते हैं जितना कि अगर नाट्य ग्रंथ आदि पढ़ रहे होते हैं उस समय में एट ए टाइम आपको बताया जाता है। तो ये उदाहरण के साथ साथ में बताते चलते हैं, तो वो आपको सहज रूप से हमेशा के लिए फिट बैठ जाता है। ठीक है। तो ये चीज आप देखेंगे। इसी तरह आपको यही नहीं, पंडित राज जगन्नाथ का जो मंगलाचरण होगा वहां पर भी यही देखेंगे, व्यतिरेक को ही दिखाएंगे। तो आप इस तरह ध्यान में रखेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ हो गया, जो कि शरतकालीन चंद्रमा के समान जो सुंदर कांति वाली वही भगवती है। वही भगवती मतलब पुराणादि में जो वर्णित है। सा का अभिप्राय हो गया वो पुराणादि में जो विख्यात है, उस तरह की सरस्वती की बात मैं कर रहा हूँ। वो हमारे अंधकार को दूर करके संततम अर्थान, अर्थात निरंतर जो समस्त अर्थ है, समस्त अर्थ से यहाँ पर आप ले सकते हैं वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, उसको प्रकाशित करें, ये अर्थ यहाँ पर आएगा। तो मोटे तौर पर मंगलाचरण है, इस कारण से थोड़ा सा टाइम देना जरूरी था। आगे हम चलते हैं। अब कह रहे हैं क्या, जो कि इसमें जो चर्चा हो रही है, जो कि अलंकार शास्त्र का प्रयोजन जो होता है वह काव्य प्रयोजन से अभिन्न होता है। इसका बता रहे हैं कि अस्य ग्रंथस्य काव्यांग तया फलैरेव फलवत्वम काव्य फलानि आह। कह रहे हैं जो कि अलंकार शास्त्र जो है उसका जो प्रयोजन है और काव्य का जो प्रयोजन है, ये दोनों ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इस तरह का नहीं है। तो इस कारण से काव्य का जो फल है उसी को बताते हैं।
जी अब काव्य का फल क्या है, तो ये महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी। जी चतुर्वर्ग फल प्राप्त सुखादल्पधियामपि काव्यादेव जतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। कह रहे हैं जो कि ये जो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जो है वह इसके साथ साथ ये चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जो है वह सुखपूर्वक अल्पधियामपि, अल्पधियामपि मतलब जो मंद बुद्धि वाला जो है, जो जिसका उसमें गति नहीं है। मंद बुद्धि वाला का अभिप्राय यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस शास्त्र को पढ़ रहे हैं उस शास्त्र में जिसकी गति नहीं है, जैसे पाणिनीय प्रवेशाय, मंद बुद्धि का अर्थ ये नहीं हुआ जो कभी कुछ व्यवहार को देखा ही नहीं, शास्त्र को कभी किसी शास्त्र को देखा ही नहीं, उस ऐसी बात की जा रही है, ऐसा नहीं है। अगर कोई मान लीजिए ज्योतिष में एक्सपर्ट भी है लेकिन साहित्य नहीं पढ़ा है तो उसको यहाँ पर अल्पधियाम ही माना जाएगा। अगर व्याकरण का एक्सपर्ट है नहीं पढ़ा है तो अल्पधियाम ही माना जाएगा। जैसे साहित्य शास्त्र का एक्सपर्ट है, अगर व्याकरण नहीं पढ़ा है तो उसको पाणिनीय प्रवेशाय ही माना जाएगा। तो और यही बातें होती है जो कि जब हम कहते हैं जो कि ट्रांसलेशन ग्रंथों का करना बहुत कठिन हो जाता है अगर शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ हो व्यक्ति, तो इस कारण से यहाँ पर अल्पधियाम का तो वहां पर दे दिया जाएगा जो मंद बुद्धि वाले हैं। लेकिन मंद बुद्धि का क्या अभिप्राय है, जो कि साहित्य शास्त्र में इसका प्रवेश नहीं है, उसकी बात आ जाएगी। तो कह रहे हैं जो कि उसको भी हो जाए, इसलिए ये कह रहे हैं जो कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियाम अपि। तो यहाँ पर दो बातें हैं, अल्पधियाम अपि सुखात, सुखपूर्वक हो जाए। ये किससे हो सकता है, काव्य से ही, काव्यात एव, काव्य से ही हो सकता है, इसीलिए काव्य का स्वरूप बता रहे हैं। ये तो क्यों बताएंगे, अगर अन्य से भी हो जाए तो हम काव्य के स्वरूप को क्यों बताएंगे। तो कह रहे हैं कि काव्य ही ऐसा है जिसमें कि जो अल्प बुद्धि वाले जो हैं उनको भी जो चतुर्वर्ग की प्राप्ति है वह हो सकती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब कह रहे हैं चतुर्वर्ग प्राप्ति रूप एक एक करके बताएंगे चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जो है वो कैसे होगा। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति रे काव्यतः है काव्य तो रामादिवत प्रतितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीता एवं सुप्रतीत। कह रहे हैं जो कि ये चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जो है वह काव्य से किस तरह से होगा, जो कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, ये जो कहा गया है इसके माध्यम से यह हो पाएगा। और इस तरह से क्या होगा, जो कि क्या करणीय है, क्या कृत्य है और क्या अकृत्य है, ये सभी आप इसी से समझ पाते हैं। कृत्याकृत्य जो है काव्य से चतुर्वर्ग की प्राप्ति, रामादि के भांति जो कैसे करना चाहिए, किस तरह प्रवर्तित होना चाहिए, न रावणादिवत, रावण के समान न प्रवर्तित होना चाहिए, इस तरह जो कृत्य अकृत्य जो है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में यह उपदेश देता है। जैसे भामह ने कहा है, भामह का यहाँ पर कोट किया जाता है, धर्मार्थ काम मोक्षेष वैचिक्षरणम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम, ये भामह का यहाँ पर कोट किया गया है, जो भामह भी इस तरह से मानते हैं। अब जब कहा जा रहा है तो ये एक और भी महत्वपूर्ण बात आ रही है, क्योंकि आपको एक सीक्वेंस ध्यान होना चाहिए, जो कि ये साहित्य शास्त्रियों का जो सीक्वेंस रहा है, तो साहित्य शास्त्रियों का सीक्वेंस आप काव्य प्रकाश का जो हिंदी टीका है आचार्य विश्वेश्वर वाला, उसमें आप देख लेंगे जो प्रारंभ में बताते हैं जो कि काव्य अलंकार पद का प्रयोग होता था, फिर साहित्य पद का प्रयोग होता था आदि आदि, तो वहां पर आप देखेंगे तो एक क्रम से उन्होंने बताया है जो कि कौन आचार्य कब हुए। तो वहां पर देखेंगे भामह जो है उनको आप देखते हैं इस संदर्भ में काव्य शास्त्र का जो बताते हैं उसमें, इसीलिए इन्होंने उनका कोट किया है। इसके बाद किंच काव्या धर्म प्राप्ति भगवान नारायण चरणारविंद स्तवादिना एक शब्द सम्यक ज्ञातः स्वर्गीय लोके कामधुक भवति इत्यादि वेद वाक्येभ्यश्च प्रसिद्ध। अब एक एक करके बताते हैं जो कि धर्म कैसे होगा, अर्थ कैसे होगा, काम कैसे होगा, ये सभी एक एक करके बता रहे हैं। तो इसमें दे रहे हैं जो कि जैसे यहाँ पर तो बताया गया है जो किंच काव्यादेव, ये काव्य से ही क्या होगा, जो कि धर्म की प्राप्ति होगी। कैसे, तो भगवान नारायण के
चरणारविंद स्तव आदि से, जैसे कि कहा गया है एक शब्द सम्यक ज्ञाता स्वर्गीय लोके च कामधुक भवति। ये जो कहा गया है इसको ये कोट करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह से हमने देखा है, जो कि इस तरह पल्लवी कहा गया है, जो कि इसका कहा गया एक शब्द, हाँ एक शब्द जो है वो सम्यक रूप से अगर आप उच्चारित करते हैं तो वह स्वर्ग प्राप्ति करवाने में सक्षम होता है, इस तरह हमने सुना है। उसके बाद अर्थ प्राप्ति के लिए बताते हैं, अर्थ प्राप्ति प्रत्यक्ष सिद्धा, ये अनिवार्य रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब और जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो बनते हैं उनमें से उठा करके ये पंक्ति उठा करके देते हैं। जो अर्थ प्राप्ति जो होते हैं या तो मिलान करने के लिए दे दिया जाए या फिर डायरेक्ट प्रश्न बना करके दे दिया जाए। काम प्राप्ति अर्थ द्वारा, काम प्राप्ति जो है वो किसके द्वारा संभव है, तो अर्थ के द्वारा ही संभव है। अर्थ प्राप्ति जो है प्रत्यक्ष है, काम प्राप्ति जो है वो अर्थ के आधार पर, अर्थ के द्वारा ही संभव है। मोक्ष प्राप्ति एतज्जन्य धर्म फलानुसंधानात्, मोक्ष प्राप्ति जो है इनके द्वारा, ये जो आपने धर्म अर्थ का अर्थ देखा है, इसके माध्यम से जो धर्म फल है उसके निरंतर अनुसंधान से मोक्षोपि वाक्य व्युत्पत्त्याधाय, ये मोक्षोपि वाक्य जो है उनके व्युत्पत्ति के अनुशीलन से जो वेदानुमोदित हैं उनके माध्यम से आप जानते हैं जो कि मोक्ष की प्राप्ति इस तरह से संभव है। तो ये जो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है इसको व्याख्यायित किया। इससे लगभग 4 से 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के बन सकते हैं सामान्य रूप से। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्ट ये लाइन उठा करके जो अंडरलाइन जो किया गया है वो बहुत सोच समझ करके किया गया होगा। उसके तक आगे कहते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्त एक बार सर वो 4 क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, फिर से प्लीज रिपीट कर दीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन जो बनते हैं, ये चतुर्वर्ग जो है इनमें पूरा ये उठते हैं। जैसे देखिए इससे पहले वाले ये जो पेज हमने देखा था इसमें एक तो ये दिया गया था जो कि चतुर्वर्ग फल प्राप्त रहे रामादिवत वर्तव्यम न रावणादिवत, इससे किसी तरह से बना सकते हैं। इसको लेकर के और कृत्याकृत्य जो है इन दोनों को कोरिलेट करते हुए अगर टफ बनाना जो है इसको ध्यान में रखते हुए बनाया जा सकता है। या इस तरह अगर और भी टफ करना होगा तो इस तरह कहा जा सकता है जो कि कृत्याकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण एवं सुप्रतीतैव, आप सुप्रतीता को से प्रश्न बना दिया जाएगा जो ये कहां पर किस संदर्भ में कहा गया है। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के संदर्भ में कहा गया है या साहित्य दर्पण में कहा गया है। अगर परिच्छेद के हिसाब से पूछना होगा तो परिच्छेद में कहा गया है। तो ये बनाया जा सकता है इस तरह से। दूसरा ये हो जा रहा है कि ये जो दिया गया है जो कि काव्य धर्म प्राप्ति कैसे होगी, तो भगवान नारायण चरणारविंद स्तवादीना ये हो जाएगा। या फिर एक शब्द है सम्यक जो है, अर्थात एक प्रश्न बनेगा रामादिवत वर्तव्यम से, एक प्रश्न बन सकता है जो कि यह धर्म से, एक प्रश्न बनेगा यह अर्थ से जो कि अर्थ प्राप्ति कैसे संभव है, और एक प्रश्न बनेगा काम से, और एक प्रश्न ये मोक्ष से बनता है। तो ये चारों जो है बहुत ही सहज है, इन चारों को ध्यान रखेंगे। जो कि वहां पर हमें लगता है कि कुछ विशेष पूछ रहा है, वो यहीं से केवल पूछता है क्योंकि ग्रंथ से बाहर नहीं जाते हैं कोई। जी। उसके बाद है जो कि अगला पैराग्राफ देखते हैं इसमें। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति रहे वेद शास्त्रेभ्यो नीरसतया दुखादेव परिणत बुद्धीनाम एव जायते परमानंद संदोह जनकतया सुखादेव सुकुमार बुद्धीनाम अपि पुनः काव्यादेव। वो कहा गया था ना जो कि सुखादल्पधियाम अपि, अब ये बता रहे हैं जो कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति तो ये तो बता दिया गया था। अभी जो आपने 4 प्रश्न को लेकर के देखा वो ये था, सबसे पहले जो आपने श्लोक देखा था ना जो कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है सुखादल्पधियाम अपि, तो अभी तक जो व्याख्या हुआ वो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का हुआ। अब जो व्याख्या कर रहे हैं वो सुखाद की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जो कि चतुर्वर्ग प्राप्ति रहे
वेद शास्त्रेभ्यो नीरसतया दुखादेव परिणत बुद्धिनाम एव जायते। कह रहे हैं जो कि आप जो कह रहे हैं जो काव्य से ही ये प्राप्त होगा, ये तो वेद आदि शास्त्र से भी चतुर्थ वर्ग फल प्राप्ति हो सकती है, धर्मार्थ काम मोक्ष। जो बात आपने ऊपर में कही है, ये तो वेद आदि हम पढ़ेंगे उससे भी हो जाएगा। अरे नहीं, वेद से आपको ऐसे नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां होगा भी तो नीरस रूप में होगा, और दुखात एव, पंचमी का प्रयोग किया गया है, दुखात एव, जो कि एव पद जो दिया गया है वो विशेष महत्वपूर्ण है। वहां पर दुख पूर्वक ही होगा जी। और वो भी किसको होगा? जी। परिणत बुद्धि नाम, जिसका परिपक्व बुद्धि है, जी। जिसका सभी शास्त्रों में जी। गति है, वही वेद को पढ़ सकता है। परिणत बुद्धि नाम एवं जायते। जी। और काव्य में क्या होगा? वो तो पहली पंक्ति जो बताया गया वो वेद शास्त्र के लिए, और दूसरी पंक्ति क्या बताया गया? परमानंद संदोह जनकतया सुखादेव जी। सुकुमार बुद्धि नाम अपि पुनः काव्यादेव। कह रहे हैं क्योंकि ये जो दिया गया है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जो है वह आनंद नीरस होने के कारण तो वेद के माध्यम से होना कठिन है, और वो भी होगा तो परिपक्व बुद्धि वाला ही होगा। लेकिन परमानंद संदोह जी। जनकतया, इसको अंडरलाइन कर लेंगे संदोह पद को। संदोह पद का होता है अर्थ समूह या कलेक्टिव फॉर्म, है ना। परमानंद संदोह, परमानंद का अर्थ हुआ जो कि अल्टीमेट जो आनंद प्राप्त होता है, परमानंद। उस परमानंद का जो संदोह का अभिप्राय हो गया, जो कि वह जो इसका कलेक्टिव होगा, अर्थात जितने भी आनंद की प्राप्ति हो सकती है, वह किस उसको देने वाला कौन है? तो यही है जनकतया, उसके जनक होने के कारण, परमानंद के समूह के जनक होने के कारण, सुखादेव सुख पूर्वक सुख से ही, सुकुमार बुद्धि नाम अपि, सुकुमार बुद्धि वालों भी पुनः काव्यादेव, ये चतुर्वर्ग की प्राप्ति जो होगी वह फिर से काव्य के द्वारा ही होगी। पुनः पद इसलिए दिया गया है जो कि एक बार बता दिया गया, एक्सप्लेन किया जा रहा है इस दृष्टि से। तो ये जो बताया जा रहा है, इसमें केवल काव्य के इंपॉर्टेंस को बताने के लिए ये बताया जा रहा है। हालांकि आप इस ग्रंथ में देखेंगे जो कि साहित्य दर्पणकार का एक अलग टेंडेंसी रहा है, जो कि ये अत्यधिक इगोइस्टिक इनका देखेंगे, जो कि अहमवाद इनमें होगा, जो कि जो मैं कर रहा हूँ वही सबसे महत्वपूर्ण है, ये इनमें देखेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया है, जैसे परिच्छेद हम लोगों ने देखा, इन सब में बहुत अच्छा किया है। लेकिन अधिकांश जो इनका होगा ये केवल दूसरों को टांग खींचने के लिए ही प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जैसे ये बार बार कह रहे हैं ना, सुखा देव दुखा देव, अरे दुखात कह देंगे तो भी काम चल जाएगा। इतना हीन बताने की क्या जरूरत है, जो कि आप वेद जो है किसी काम का है ही नहीं। मतलब यही हो गया ना, जो कि आपको परमानंद की प्राप्ति वेद से हो ही नहीं सकती है, मिला करके हो गया। तो ये जो एव है ये केवल कोई को दिखा रहा है और कुछ नहीं। खैर जो भी है, ननु परिणत भी सत्सु वे, तो आप कह रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आप ये कह रहे हैं सुकुमार बुद्धि को हो जाएगा। मान लीजिए मैं परिणत बुद्धि वाला हूँ, मैं सभी शास्त्र में पारंगत हूँ, मैं क्यों काव्य पढ़ूंगा आपका? तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, तो भी आप पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? तो अगर आप परिणत बुद्धि वाले हैं तो भी आप पढ़ेंगे काव्य। क्यों? नन कह रहे हैं जो नन उत्तर ही, नन उत्तर मतलब क्वेश्चन उठाया जाता है। ये शास्त्रीय एक ट्रेडिशन रही है, क्योंकि जब आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखिए, जो कि नन किला अपि इस सबसे प्रश्न उठाते हैं, वो खुद ही प्रश्न उठाए, खुद ही समाधान करेंगे, क्योंकि सामने में और कोई तो है नहीं। तो वो और सामान्य रूप से पिछले जो आचार्य रहे हैं उन्हीं का करने के लिए प्रयास करते हैं। तो करे कि नन उत्तर ही। हाँ, एक और बात ध्यान रखेंगे, वहां पर भगवत नारायण जो दिया गया है, इससे आप ध्यान रखेंगे, जो चूंकि वो इनके जो पूर्वज रहे या खुद भी ये रहे हैं, जो कि भगवान नारायण अर्थात पुरुषोत्तम जो है जगन्नाथ, उनके उपासक रहे हैं, इस कारण से उन्होंने बार बार इस तरह किया है। तो इसके बाद करें ननु तर्हि परिणत बुद्धि सत्सु वेद शास्त्रेषु किमिति काव्ये यत्नः करणीयः इत्यपि न वक्तव्यम। करें कि
तो प्रश्न आपका उठ सकता है कि जो परिणत बुद्धि वाला है, परिपक्व बुद्धि वाला है, ये ऊपर वाले लाइन में मैंने परमानंद संदोह में संदोह को अंडरलाइन करवाया था, ये प्रश्न आया हुआ है कभी, तो इसलिए मैंने करवाया था, जो संदोह पद का क्या अर्थ होता है। हाँ, तो इसलिए मैं अंडरलाइन करवाया था। संदोह का समूह, और हम लोग देखते हैं ऑप्शन में देखते हैं समूह का, अरे इतना आसान थोड़ी पूछेगा, और टिक कर देते हैं, और जो कठिन होता है उस पर कर देते हैं। तो संदोह का अर्थ केवल समूह है, कुछ नहीं है जी। तो यह कह रहे ननु तरहि, तो कह रहे हैं कि तो क्या परिणत बुद्धि वाले जो है, परिणत बुद्धि होने पर सत्सु, ये व्याकरण को भी आप ध्यान में रखेंगे, जो सूत्र सब जो पढ़ते हैं, सत्सु कहते हैं अस्तंगते सूर्य, ऐसे ही कह रहे हैं परिणत बुद्धि वे सत्सु, जो परिणत बुद्धि वाला है ऐसा होने पर, परिणत बुद्धि के होने पर, अगर परिणत बुद्धि किसी का है तो एक के होने पर दूसरे की बात हो रही है। सत्सु वेद शास्त्रेषु, अर्थात वेद शास्त्र में उसका अगर परिपक्व बुद्धि है तो कीमती काव्य यत्न करणीय, क्यों काव्य के संदर्भ में कोई यत्न करेगा, इत्यपि न वक्तव्यम, ऐसा भी आपको नहीं बोलना चाहिए। क्यों? कटुकौषधोपशमनीयस्य रोगस्य शीतशर्करोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः शीतशर्करा प्रवृत्तिः साधीयसी न स्यात्। कटुकौषधोपशमनीयस्य रोगस्य, कोई रोग इस तरह का है जो कि कड़वे औषधि के द्वारा उपशमित किया जा सकता है, उस रोग का शीतशर्करोपशमनीयत्वे, अगर शीत शर्करा अर्थात मीठे शर्करा के द्वारा उपशमित करने योग्य अगर हो जाए तो कस्य वा रोगिणा, कौन ऐसा रोगी होगा, रोगी के द्वारा शीत शर्करा प्रवृत्ति साधीयसी न स्यात्, शीत शर्करा के प्रति प्रवृत्ति साधीयसी अर्थात उसका साधन नहीं करेगा। ये प्रवृत्ति के कारण यहाँ पर साधीयसी स्त्रीलिंग में किया गया है, साधीयसी न स्यात्, प्रवृत्ति विशेषण है साधीयसी, तो साधीयसी स्त्रीलिंग क्यों है, तो शीत शर्करा प्रवृत्ति जो है उसका विशेषण होने के कारण, बाकी उस रोगी का, रोगी की जो शीत शर्करा के प्रति प्रवृत्ति है वो साधीयसी क्यों नहीं होगी, ये चीज है। तो ये भी अंडरलाइन कर लेंगे, साधीयसी जो है रोगिणा के लिए नहीं है। सामान्य रूप से प्रश्न ये बनता है, जो कि प्रश्न ये इंटरव्यू में नॉर्मली होता है जब आपको बहुत फंसाना चाहते हैं, क्योंकि ये शर्करा जो है ये तो रोगिणा कहा गया है उस रोगी का, तो रोगी का तो पुल्लिंग में है, तो यहाँ पर साधीयसी क्यों दिया गया है, तो रोगी की जो प्रवृत्ति है उसका विशेषण है साधीयसी, ये चीज है। तो ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, तो ये स्टार्टिंग का जहां जहां प्रश्न चूंकि ज्यादा बनता है इसलिए इसको थोड़ा फिर भी थोड़ा लेंदी किए हैं, तो जितना शॉर्टकट होता है शॉर्टकट में भागते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। काव्य प्रयोजन की आप प्रामाणिकता की बात करते हैं, करें कि क्या काव्य प्रयोजन आप ही कह रहे हैं और भी कहीं पर है ऐसा, करे नहीं मैं ही केवल नहीं कर रहा हूँ, और भी जगह इस तरह का प्रयोजन बताया गया है। करे किंच काव्यस्योपादेयत्वम् अग्निपुराणेऽपि उक्तम्। अब प्रश्न बनता है दो तरह से, नरत्वम दुर्लभम लोके जो है ये कहां से उद्धृत है, तो अगर ऑप्शन दिया जाता है अग्निपुराण तो हम अग्निपुराण टिक करते हैं, या साहित्य दर्पण में केवल ये कोट किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न जो भी बने तो पढ़ लेना है इसको, अगर ये आता है तो, क्योंकि यहाँ पर कोट किया गया है मूलतः ही अग्निपुराण का है। नत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। देखिए इससे इस तरह के बहुत सारे प्राप्त होते हैं। जैसे एक श्लोक है, मानुष्ये सति दुर्लभा पुरुषता पुंस्त्वे पुनर्विप्रता, विप्रत्वे बहुविद्यताति गुणता यावतोऽर्थज्ञता, अर्थज्ञस्य समस्त शास्त्र विदुषो धरति मतिर्दुर्लभा। तो एक हायरार्की बता करके बताए गए हैं, जो कि मनुष्य का जन्म जो है वही अपने आप में बहुत दुर्लभ है। तो वहां पर तो विस्तार पूर्वक अलग बताया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं नरत्वम दुर्लभम लोके, मनुष्य होना वही अपने आप में बहुत दुर्लभ है। उसमें भी अगर किसी को विद्या हो ये बहुत बड़ी बात है, उसमें भी किसी को कवित्व हो वह और भी दुर्लभ है, और उसमें भी उसको शक्ति हो, काव्य शक्ति हो, तो बंदी का अलग बात है, लेकिन काव्य शक्ति हो अत्यंत कठिन है। ये बताया
तो कवित्व की बात की गई है। ठीक है, उसका कहते हैं त्रिवर्ग साधनम नाट्यम इति पुराणे भी। अब कहते हैं विष्णु पुराण में भी कहा गया है त्रिवर्ग साधन को। अब ये अंडरलाइन करके रखेंगे आपने प्रश्न के संदर्भ में, क्योंकि काव्यालापास जे केचित ये जो बताया गया है ये विष्णु पुराण में बताया गया है, नरोत्तम वाला अग्नि पुराण में बताया गया है। और अगर पूछा जाए जो कि ये जो काव्यालापास से दिया गया है वो किस संदर्भ में दिया गया है, तो त्रिवर्ग साधनम नाट्यम इस संदर्भ में दिया गया है, या काव्य प्रयोजन की प्रामाणिकता के संदर्भ में। और पूछा क्या गया है प्रश्न एक बार, शब्द मूर्तिधरस्तस्य ये शब्द मूर्तिधरस्यैते कृष्णोडंसा महात्मना जो कहा गया है ये किससे संदर्भित है, ये प्रश्न पूछा गया है पहले। तो ये आप ध्यान में रखेंगे जो कि ये जो त्रिवर्ग साधनम नाट्यम जो है इसके संदर्भ में बताया गया है। ये जो कि उनके ये जो कहा गया काव्यालापास से किंचित कह रहे हैं कि ये सब काव्य जो है काव्य और संपूर्ण गीत ये शब्द रूपधारी भगवान विष्णु के अंश हैं, ये कहा गया है। क्योंकि जितने भी काव्य आलाप आदि देखते हैं, आलाप का अभिप्राय गीत आदि जो है उनसे आ जाता है। काव्यालाप जो है ये इनसे ये जो है वह शब्द मूर्ति धारी जो भगवान विष्णु है। ध्यान रखिएगा शब्द मूर्ति धारी भगवान विष्णु कहा गया है। वाक्यपदीयम पढ़ेंगे शब्द ब्रह्म पढ़ेंगे आप, तो कुल मिलाकर के जब आप पढ़ेंगे ना तो कोरिलेट करना सीखिए। हालांकि जो ये इस मॉडर्न फील्ड में है वो तो इतना जानते ही हैं, लेकिन जितना अधिक आप कोरिलेट कर पाएंगे एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट को उतना अधिक आप बेहतर तरीके से खुद भी समझ पाएंगे, समझा भी पाएंगे। तो अब जैसे शब्द मूर्ति धरस्यैते जो कहा गया है ये सामान्य रूप से इस तरह का संदर्भ आपको नहीं मिलेगा कहीं पर। और वाक्यपदी जो पढ़ाते रहते हैं उस समय में उनको ध्यान भी नहीं आता ये चीज, तो उनको आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। क्योंकि शब्द मूर्ति धरस्यैते कृष्णोडंसा महात्मना ये कहा गया है, विष्णु पुराण में कहा गया है। किस संदर्भ में कहा गया है, त्रिवर्ग साधनम नाट्यम जो है ये नरोत्तम दुर्लभम लोके जो है त्रिवर्ग साधनम के संदर्भ में कहा गया है। मूल रूप से ये जो कहा गया है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रखेंगे कि त्रिवर्ग साधनम नाट्यम जो कहा गया है वो नरोत्तम वाले जो है उसको संदर्भ में, और ये जो शब्द मूर्ति वाला कहा गया है ये काव्य प्रयोजन मूल रूप से काव्य के प्रयोजन के संदर्भ में कहा गया है। या अगर आता है त्रिवर्ग साधन तो भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर दोनों आता है तो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये आप देंगे। क्योंकि त्रिवर्ग साधनम नाट्यम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है नरोत्तम दुर्लभम से, क्योंकि नरोत्तम दुर्लभम लोके एक हो गया, विद्या तत्व दुर्लभा दोनों के लिए हो गया, कवित्व जो हो गया वह तीनों के लिए होगा। त्रिवर्ग साधनम नाट्यम जो है उसको लेकर के तो आप इन दोनों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे जो प्रश्न आते हैं ना ये हमें उलझाते हैं। हाई कुछ नहीं, लेकिन हम उत्तर नहीं दे पाते हैं। क्योंकि एक तो हमें ये आता है समझ में जो कि ये कहा गया है साहित्य दर्पण में कहीं पर उल्लेख है, लेकिन कौन किसका है, नरोत्तम हो गया अग्नि पुराण, और ये शब्द मूर्ति वाला जो है ये ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे शब्द मूर्ति भगवान विष्णु है तो विष्णु पुराण से है, इसमें अलग से कोई ध्यान रखने की बात ही नहीं है। और दोनों ही आ रहे हैं काव्य प्रयोजन के संदर्भ में, तो आप इनको ध्यान में रख सकते हैं जी। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, कहते हैं तेन हेतुना काव्य स्वरूपम निरूप्यते। फिर वही बात घुमा करके आ जा रहा है। वो कहा गया था ना जो कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ते सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। तत्स्वरूपम निरूप्यते के लिए ये एक्सप्लेन किए हैं, तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूपम निरूप्यते। अभी वहीं पर हम लोग घूम रहे हैं, उसी का एक्सप्लेन हो रहा है। तेन हेतुना तस्य काव्यस्य काव्यस्य स्वरूपम निरूप्यते, इसीलिए उसका काव्य का स्वरूप यहाँ पर बताया जाता है। अब कह रहे हैं जो कि अब अनुबंध चतुष्टय की बात करते हैं। एतेन अभिधेयम च प्रदर्शितम। अब देखिए काव्य प्रकाश देखेंगे आप, कहेंगे ये यहा विधेयम सब प्रयोजनम इत्याह। प्रयोजन जो बताने लगते हैं काव्य में से अर्थ कहते हैं ना, सेम वही चीज यहाँ पर भी है। एतेन अभिधेयम च प्रदर्शितम, कहते हैं अभिधेय मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कहेंगे जो काव्य के काव्य का स्वरूप जो है यहाँ पर करें तत्किम स्वरूपम, तो कह रहे हैं जो कि तावत काव्यम
अपेक्षा काव्यम इति अपेक्षायाम कश्चित आह। अब यहाँ से काव्य प्रकाश कार जो है उनका खंडन करना शुरू करेंगे। कहते हैं कश्चित आह, कश्चित नाम कह मम्मटः तद दोषो शब्दार्थो सगुणावरण पुनः क्वापि। और ये तद दोषो शब्दार्थो सगुणावरण कृति पुनः क्वापि जो है उसका यहाँ पर ये खंडन करेंगे। और ये जो खंडन करते हैं उसमें आप समझते रहिए कि वस्तुतः हो क्या रहा है, कहानी क्या है। कहानी सीधा सा ये है कि जो मम्मट कहना चाह रहे हैं अपने लक्षण में, उस बात को ये ट्विस्ट करके अपने हिसाब से मोड़ के बता रहे हैं। बात इतना ही है। ये अगर इनके हिसाब से जो काव्य लक्षण दिया है अगर वो बात दिखा जाए तो इनकी बात आपको सही लगेगी। लेकिन जब आप काव्य प्रकाश को पढ़ते हैं तो शब्दार्थों से गुणावरण कृति पूरा को ठीक से समझते हैं तो लगेगा जो ये केवल उनका टांग खींच रहे हैं। तो जिस ग्रंथ को आप देखेंगे उस समय में आपको समझ में आएगा। तो मोटे तौर पर अगर ये है तो दोषो शब्दार्थों से गुणावरण कृति पूरा तो उसका अभिप्राय है जो कि जो शब्दार्थ समष्टि जो है तत्व जो है वह अदोष होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए, गुण सहित होना चाहिए और अनलंकृति पुनः क्वापि या कहीं पर अगर स्फुट अलंकार नहीं भी हो तो भी आप उसको काव्य कहेंगे। ये उनका मोटे तौर पर लक्षण है। आप ये जो है लक्षण उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि एतत् चिंत्यम, कह रहे हैं कि इसको यह विचारणीय है। और ये जो अगला श्लोक दे रहे हैं ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, कम से कम उसका अर्थ पूरा नहीं याद रखें। तो रामायण का है यह, रामायण का संदर्भ है यह यहाँ पर, क्योंकि यदि करे कि यदि दोष रहित काव्यस्यत्व अंगीकारः तदा, करे कि अगर दोष रहित को ही हम काव्य मान लें, वहां पर क्या कहा गया था, क्योंकि तद दोषो शब्दार्थो, तो अदोषो शब्दार्थो कहा गया था। तो कह रहे हैं कि अदोषो का अर्थ आप क्या लेंगे, दोष रहित लेंगे। दोष रहित अगर लेंगे आप तब तो हम जो ये बता रहे हैं काव्य, ये जो श्लोक बता रहे हैं तो काव्य होगा ही नहीं। कौन सा बता रहे हैं, तो बता रहे हैं न्यक्कारोजयमेव मे जदरः तत्राप्य शौतापसः सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः दिग्दिक्चक्रजितं प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुंठन वृथोच्छूनयि किमे विर्भुजै। इसका आशय यह है, जब ये समाप्त हो गया रावण का, तो कह रहा है, रावण कह रहा है जो कि ये न्यक्कारोस जयमेव मे जदरया, मुझे धिक्कार है जो कि मेरा शत्रु है। अर्थात एक तो बहुत बड़ा कष्ट का विषय, अर्थात मुझे धिक्कार है, न्यकृत मैं करता हूं जो कि जदरया मेरा शत्रु है कोई, और तत्रापि असौ तापस, उसमें भी ये तपस्वी मेरा शत्रु है। आप कहते हैं ना जो कि आप जब कहीं पर जाते हैं तो कहते हैं जो कि एक तो हमें खेद होता है जो कि हम ये इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और हमारे ऐसे स्पर्धी हैं, ठीक है, जब आप देखते हैं वहां पर, और देखने के बाद फिर उसमें भी देखते हैं जो कि ऐसे भी आए हैं जो बस अभी जस्ट नेट क्वालिफाई किए हैं, अभी पीएचडी भी नहीं हुआ है। मतलब एक प्रहास में कह रहा हूं क्योंकि रावण देख रहा है जो कि एक तो मेरा दुश्मन हो, रावण का दुश्मन हो, यही बहुत बड़ी बात हो गई, और उसमें भी ऐसा दुश्मन जो कि तपस्वी है, और वो भी क्या कर रहा है, अत्रैव इसी जगह पर आकर के लंकापुरी में आकर के निहंति राक्षस कुलम, राक्षस कुल को समाप्त कर रहा है, और जीवत्य हो रावण, और ये रावण जीवित है अभी तक। तो इसलिए कह रहे हैं जो कि अब केवल मुझे ही धिक्कार नहीं है, दिग्दिक चक्रजितम, कह रहे हैं जो कि उस इंद्रजीत को भी धिक्कार है, जो बेटा जो इंद्रजीत रहा है, जो इंद्र को बांध करके ले आया था, और ये एक तपस्वी को नहीं मार पा रहा है, अर्थात मार पाया। और प्रबोधित बता किम कुंभकर्ण नवा, या मैंने कुंभकर्ण को ही जगा दिया था तो क्या कर लिया, स्वर्गग्राम टिका विलुंठन वृथोच्छूनयि किमे विर्भुजै। और ये जो इस तरह का स्वर्गतुल्य जो हमारी यह लंकापुरी है, वह सब कुछ लुट गई, वृथा उच्छूनयि
ए भी बुझई, ये जो मेरे फूली फूली बाहें हैं, मोटे बाहें जो है, वह वृथा ही है। तो ये वृथो छूने की में भी बुझे जो है, छूने पद जो है, इसी को लेकर के यहाँ पर समस्या आ रही है। समझ गए? ये मैं जो इतना बताया था, ये जो मोटे मोटे जो है, इसी को लेकर के समस्या आ रही है, ये मैं बताना चाह रहा था। जो कि ये जो यहाँ पर पंक्ति में क्या कर रहे हैं, हाँ यही तो है, करे अस्य श्लोकस्य विधेया विमर्श दुष्टतया काव्यत्वम न स्यात्। इस श्लोक में विधेया विमर्श दोष है, इस कारण से इसमें इसको आप वो मानिए ही नहीं। अर्थात ये इसमें विधेया विमर्श दोष है, और आपने वहां पर कहा है जो कि तद दोषो अदोषो कहा है आपने, तो आपके हिसाब से तो काव्य ही नहीं होगा। यही हुआ ना, जो कि आपने कहा जो कि अदोष हो, तो तब तो फिर काव्य ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमने दोष दिखा दिया। उच्छूनई जो पद दिया गया है, ये उच्छूनई की में यहाँ पर विधेय विमर्श दोष है। अब आपको ध्यान ये रखना होता है यहाँ पर, जो कि ये विधेय विमर्श दोष जो है, ये समझने के लिए, ठीक है, जो कि ये विधेय विमर्श दोष क्या है, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। इसमें छंद कौन सा है? इसमें छंद इसमें देखना पड़ेगा कौन सा है। इसमें न्यक्कारो है में, न्यक्कारोज्जयमेव में जदरयः है, क्योंकि सर आप जिस तरह से मीटर, ये तो है परिचित में ही है, ये गणना करके इसको देख लेते हैं। ये ये गुरु 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 और लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु गुरु गुरु, एक मिनट लिख लेते हैं, ये कौन सा आ रहा है, क्योंकि ये जो श्लोक है ना, इसमें आपको इस दृष्टि से कभी देखने की जरूरत ही नहीं होती है। गुरु गुरु गुरु, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात लघु गुरु नहीं, अब जब प्रसंग आया है तो उसको देख सकते हैं, कोई ये नहीं है इसमें। मगण, ये देखना पड़ेगा छंद, क्योंकि छंद तो लय तो ध्यान में आ रहा है, पूछेगा भी, छोड़ दीजिए, नहीं ये तो पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप जिस तरह से, हाँ ये क्योंकि ये जो आ रहा है, नहीं आप जिस ये छंद है, जिस मीटर में पढ़े ना, हाँ परिचित में है, लेकिन नहीं मैं ये कह रहा हूँ सर, आप जिस तरह से पढ़े ना, हाँ, तो इसे तो बहुत लोग पढ़ भी नहीं पाता, आप तो पूरे मीटर में पढ़े हैं ना, इसलिए मुझे लगा कि ये तो मतलब कि आप पकड़ लेंगे। नहीं वो नहीं आ रहा है, मुझे लगा मंदा क्रांता में तो नहीं आ रहा है। चलिए उसको देख लेंगे उसमें। तो फिर उसके बाद कहते हैं जो कि अस्य श्लोकस्य विधेया विमर्श दुष्टतया काव्यत्वम न स्यात्। जो विधेया विमर्श जो है, उसके कारण यहाँ पर ये इसको काव्य आप नहीं मानेंगे, ठीक। और विधेय विमर्श कब होता है, जो विधेय का जहां पर प्रधान रूप से निर्देश नहीं किया जाता है, ये मोटे तौर पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो ही विधेय विमर्श आप कहते हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है कि विधेय विमर्श दोष क्या है, तो इसको एक अंडरलाइन करके रख लेंगे, कहीं नोट कर लीजिएगा। जहां पर विधेय जो है वो प्रधान रूप से निर्देश न किया जाए, वहां पर विधेय विमर्श दोष होता है। जहां पर विधेय जो है और यहाँ पर विधेय जो है क्या है, तो वृथात्व जो है ये विधेय है यहाँ पर, ठीक है जी। विधेय विमर्श दोष क्यों है, तो जहां पर विधेय को का प्रधान रूप से निर्देश न किया जाए, और यहाँ पर विधेय क्या है, वृथा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, क्योंकि प्रश्न अगर बनता है तो इसी तरह से प्रश्न बनेगा जी। इसके बाद है तस्मात् अव्याप्तिर लक्षण दोषा। तो यहाँ पर प्रत्युत ध्वनि सत्वेन उत्तम काव्यस्यांगतया अंगीकृता, इसीलिए यहाँ पर तो उत्तम काव्य के रूप में इसको अंगीकृत किया गया, ठीक है।
जी, अर्थात यहाँ जी, पर तो काव्य का यहाँ पर हम दोष देख रहे हैं, लेकिन दिखाया गया क्या, जो कि उत्तम जी, काव्य के रूप में दिखाया गया है, तो ये तो गलत है ना। जी, तस्मात् अव्याप्ति लक्षण दोष है, जी, तो यहाँ पर तो लक्षण का दोष जो हुँ, है वो अव्याप्ति से युक्त हो गया, जो कि वस्तुतः मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ वो तो उत्तम जी, काव्य का लक्षण है, लेकिन आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से यह जी, अदोषों पद घटित नहीं हो रहा है, तो अव्याप्ति लक्षण दोष हो जा रहा है। और अव्याप्ति लक्षण दोष क्या होता है, जी, जहां पर वह लक्षण के समस्त पक्षों को जो नहीं व्याप्त कर पाता है, उसको वहां पर अव्याप्त लक्षण होता है, पूरा कवरेज नहीं लेता है, वो तो कुछ जी, छूट जाता है अगर, तो अव्याप्त लक्षण जी, होता है। ये व्याप्त अव्याप्त वैसे ही है जैसे फर्स्ट में आप वेन डायग्राम में देख समझते हैं, उसी तरह का है यहाँ पर, क्योंकि व्याप्त अव्याप्त, तो यहाँ पर अव्याप्त लक्षण दोष जी, हो गया। जी, जी, तो जी, अब जी, इसके बाद जो हम लोग अगला देखेंगे वो कल इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, जो कि ये ननु कश्चित एक ही अंश दुष्ट होगा, या फिर कहेंगे जो कि संपूर्ण जो है जी, वही दोष युक्त होगा, तो ऐसे में हुँ, काव्य ही कोई नहीं हो पाएगा। तो कल हम ये करेंगे जो कि एक जी, चार्ट जो है इसमें जितने भी जी, दोष अलग अलग के बताए हैं उनका एक लिस्टिंग बना देंगे जी, पीपीटी में, ताकि वो एक नजर जी, में रहेगा जो कि जी, कौन कौन सा इन्होंने खंडन किया है, किन किन बिंदुओं पर खंडन किया है, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, जी, संपूर्ण को देखना भी है। और अगर हम जी, एक एक करके जी, इनका खंडन मंडन देखेंगे तो हम परिच्छेद भी नहीं होगा। तो हम कल ये करेंगे जो कि पंक्ति हम एक बार पढ़ जी, लेंगे जी, और हम दिखा देंगे जो कि यहाँ यहाँ ये जी, है, तो स्लाइड भी दिखा देंगे और साथ साथ यहाँ जी, पर टेक्स्ट भी दिखा देंगे। तो टेक्स्ट जल्दी पढ़ लेंगे हम लोग और स्लाइड के माध्यम जी, से वो पॉइंट देख लेंगे। जैसे यहाँ पर हम इतना जो हमने चर्चा किया उसमें केवल चर्चा हम करते क्या, जो कि यहाँ पर इसमें विधेय विमर्श दोष है, विधेय विमर्श दोष में क्यों होता है, क्योंकि जहाँ पर विधेय को मुख्य रूप से नहीं निर्देश किया जाता है वहां पर विधेय विमर्श दोष होता है, जैसे कि यहाँ पर जी, प्रथा को मुख्य रूप से नहीं दिखाया गया है। तो यह इस तरह केवल जी, 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 हमें देखना था। तो ये हम कल जो है इस पर चर्चा जी, कर लेंगे और प्रयास करेंगे जो कल प्रथम खत्म हो जाए और द्वितीय जो है वो भी पूरा पूरी हो जाए, ये परिच्छेद जो है, ठीक है। इसका देखें कल थोड़ा जी सर, जी, 1.5 घंटे का रख लेंगे, तो कल ये कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देख लेंगे। और जी सर, क्योंकि जी, एक्चुअल में होता ये है कि जितना हमने देखा है उसको अगर जी, चार्ट में देख बना लें तो फिर वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और ऑब्जेक्टिव जी। जब आता है उसमें टाइम नहीं भी रहता है तो हम आराम से हिट कर लेते हैं।